आया। उसकी आंखें उसकी आंखें खून में डूबी हुई सुर्ख थी बिल्कुल, और चेहरा उसका बिल्कुल सफ़ेद, और उसके पास से फूलों की खुशबू महक रही थी। उसके हाथ में एक बास्केट टाइप की चीज़ थी जिसमें फूल थे। अब मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में बहुत बातूनी और क्या कहते हैं हर एक से हंसी मजाक हल्ला गुल्ला करने वाला बंदा था, लेकिन मैं उस वक्त बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मेरी ज़बान पे ताले लग गए। मैंने बैठे बैठे मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई और मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। अब वो मोटरसाइकिल इतनी भारी चल रही थी कि वो बमुश्किल, यानी ऐसा लग रहा था घिसट रही है। अब मैं खामोश हूं और वो खुद बोल रही है। लड़की बोलने लगी कि मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ, मेरे घर में आज मीलाद था और मैं फूल लेने निकली थी और मेरा नाम जमीला है, तो बराए मेहरबानी आप मुझे आगे गली है उसमें छोड़ दीजिएगा। अब वो रास्ता पर मुश्किल 1 या 2 मिनट का होगा मोटरसाइकिल का, लेकिन मेरे ख्याल से 5 से लेकर 6-7 मिनट लग गए वहाँ तक जाने में। अब क्योंकि अंधेरा पड़ा हुआ था इसलिए वो जब गली के कॉर्नर पे मैं पहुंचा हूँ तो उसने मुझसे कहा कि आप गली के अंदर लेके चले और तीसरा मकान है। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने मोटरसाइकिल वहीं रोकी, मैंने कहा नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगा। उसने कुछ नहीं बोला और चुप करके वो मोटरसाइकिल से उतर के अंदर चली गई। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मैंने आगे बढ़ाई मोटरसाइकिल, और थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक होटल और कुछ चंद दुकानें और पान की दुकान वगैरह थी, वहाँ जाके मैंने मोटरसाइकिल रोकी। वहाँ थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा थी। मैंने देखा एकदम से क्योंकि मैंने जैकेट पहना हुआ था सर्दी के लिए, सर्दी खांसी थी, तो मैंने देखा जैकेट के ऊपर मेरे अंदर एक हार पड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे पहले ही कुछ शक हो गया था, खुशबू आ रही थी मुझे अपने पास से। तो मैंने एकदम से जब थोड़े से होश मेरे ठिकाने आए और मैंने जब वहाँ जाके मोटरसाइकिल रोकी तो देखा हार पड़ा हुआ है। अब वो मोटरसाइकिल रोक के मैं एक लम्हे के लिए मैं खड़ा हुआ और मैंने वो हार उतार के डिग्गी में डाल दिया। उसके बाद डिग्गी में डाल के मैं 1-2 मिनट के लिए तो सोचता रहा कि मुझे क्या करना है। फिर खैर बहरहाल मैंने बैक करी मोटरसाइकिल और मैंने कहा चल कुछ जाके देखता हूँ मैं कि ये लड़की कौन से घर में रहती है। तो उसने तीसरा मकान बताया था। मैं तीसरे मकान के लिए मैंने खटखटाया उनको। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके घर से एक जमीला नाम की लड़की निकली थी जो रास्ता बोल गई थी, वो पहुँच गई हैं, आपके घर में मीलाद था? कहने लगे नहीं हमारे घर में तो कोई जमीला नहीं रहती है। फिर मैंने उनके लेफ़्ट साइड और राइट साइड के दोनों मकानों में भी खटखटा के पूछा, तो वहाँ से भी नफ़ी में जवाब आया कि ना यहाँ पे कोई मीलाद था, ना हमारे यहाँ जमीला नाम की कोई लड़की रहती। खैर मैं मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल पे आके किक मारी और वो फ़ौरन मेरी निगाह जो है वो बास्केट में गई जहाँ मैंने हार रखा था। वो हार वहाँ पे नहीं था। अब मेरे औसान यहाँ से ख़त्म होने शुरू हो गए। फ़ौरन मैंने मोटरसाइकिल भगाई और अपने दोस्त के घर पहुँचा। दोस्त आज भी जद्दे में मौजूद है और मतलब इस वाक़े का गवाह है कि मेरी हालत तबाह थी। मैं लेट गया, उसकी वालिदा ने पानी वानी पिलाया। उन्होंने ऑफ़र करी कि हम घर छोड़ देते हैं, मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं आप घर नहीं छोड़ें, मैं खुद चला जाऊंगा। खैर थोड़ी देर रुकने के बाद पानी वानी पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मैं और वापस फिर अपने घर आया। तो अब्बू ने मुझे आते ही जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ कहने लगे क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों फुक हुआ है? तो मैंने जल्दी से चारपाई पे बैठा और चारपाई पे बैठ के मैंने उनको बताया कि अब्बू ये वाक़या हुआ है मेरे साथ। कहने लगे अच्छा। वो मोटरसाइकिल पे गए, मोटरसाइकिल पे जाके उन्होंने, और वो डिक्की थी वहाँ पे सूंघा और कहने लगे यहाँ तो बहुत खुशबू आ रही है, तो तुमने हार क्यों उतारा? मैंने कहा भाई मुझे तो खुद पता नहीं चला, वो एक गैर इरादी मेरी हरकत थी, मैंने हार उतार के डाल दिया था। अच्छा वो खैर घर वालों ने फिर चाय वगैरह जो कुछ भी थी वो दिया मुझे और अम्मी ने पड़वड़ के फूका। लेकिन क्या हुआ कि मुझे बुखार चढ़ गया और 3 दिन मैं बुखार में मुब्तला रहा। इस दौरान दोस्तों को तशवीश हुई यूनिवर्सिटी के अंदर कि भाई क्यों नहीं आया हूँ मैं, तो घर आ गए वो पूछने के लिए। तो मैंने सारा वाक़या बताया। तो उसमें मेरा एक दोस्त था जो उसी मकामी कॉलेज में पढ़ता था जिसका जिक्र उस लड़की ने किया था कि मैं उस मकामी कॉलेज में पढ़ती हूँ, लड़की ने मुझसे कहा था। और मैं मीलाद था, मैं घर से निकली थी फूल लेने के लिए और मैं फ़लाँ कॉलेज में पढ़ती हूँ।
तो खैर वो दोस्त मेरा कहने लगा ठीक है चलो मैं मालूम करता हूँ। वो गया, जाके उसने मालूम किया उस कॉलेज के अंदर कि फ़लाँ नाम की कोई लड़की पढ़ती है, इस तरह सब पूछा उसने। पता चला कि वो तो 2 साल पहले कोई लड़की पढ़ती थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। 2 साल पहले की बात है ये। 3 दिन मुझे बुखार रहा। अब्बू किसी मौलवी साहब के पास लेके गए, किसी आमिल के पास ले गए, किसी और जानने वाले के पास लेके गए। सब ने खैर दम वगैरह किया, कुछ किया, जो भी किया, लेकिन सब ने ये कहा कि इन्होंने हार उतार के क्यों रखा उसके अंदर, हार नहीं इनको उतारना चाहिए था। तो ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। और आज भी जब सर्दियों की सर्द रातें आती हैं और जनवरी का महीना आता है, ठिठुरती हुई रातें होती हैं, तो मुझे बहुत खौफ महसूस होता है बाहर निकलते हुए। वो जमीला की शक्ल में क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी, ये गुत्थी तो मैं भी नहीं सुलझा सका हूँ आज तक, और ना कोई और सुलझा सकेगा। बहरहाल ये क्योंकि वाक़या मेरे ऊपर बीता है और सच्चा वाक़या है, इसलिए मैंने तुमको सुना दिया। रात को अब डरना नहीं तुम लोग, ठीक है? अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।